हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पति को इग्नोर करने की क्या थी रोमा की वजह। देखने में तो घर में सब सामान्य लग रहा था, पर ऐसा था नहीं। रोमा के दिल में एक तूफान सा उठा था। वो कैसे बाहर जाए, सारा दिन तो घर में नहीं बैठ सकती थी, वो भी 1 बेडरूम के इस फ्लैट में। सुजॉय से बात करने के लिए रोमा को कोई कोना नहीं मिल रहा था। पति रवि कोरोना के टाइम में पूरा दिन घर में रहता, सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करता। 2 साल का बेटा सोनू खूब खुश था कि मम्मी पापा सारा दिन सामने हैं, पर माँ के दिल में उठते तूफान को वो 2 साल का बच्चा कैसे जान पाता। जैसे ही ऑफिस के काम से कुछ छुट्टी मिलती, रवि घर के कामों में रोमा का खूब हाथ बटाता, पर फिर भी रोमा के चेहरे पर चिढ़ और गुस्से के भाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उसने कहा, रोमा, घर के काम जो भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे बता दिया करो, तुम्हारे चेहरे से तो हंसी जैसे गायब हो गई है। रोमा फट पड़ी, नहीं रहा जाता मुझसे पूरा दिन घर में बंद होकर। पर डियर, तुम तो पहले भी घर पर ही रहती थी ना, मैं ही तो ऑफिस जाता था, और मैं तो चुपचाप हूँ घर पर, कोई शिकायत भी नहीं करता। तुम्हें और सोनू को देखकर ही खुश हो जाता हूँ। रोमा मन ही मन फुफकारती रह गई। कैसे कहे किसी से कि सुजॉय से प्यार हो गया है उसे, और वो रोज उससे मिलती थी। शाम को जब वो सोनू को लेकर पार्क में जाती तो वो भी वहीं दौड़ रहा होता। आंखों ही आंखों में उसके सुगठित शरीर को देखकर तारीफ कर उठती तो सुजॉय भी समझ जाता और उसे देखकर एक स्माइल करता पास से निकल जाता। धीरे धीरे हाय हेलो से शुरुआत हुई बातचीत अब एक अच्छा खासा अफेयर बन चुकी थी। सुजॉय अविवाहित था। वो पास की ही एक बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स और एक छोटी बहन के साथ रहता था। रवि की अनुपस्थिति में रोमा ने 1-2 बार सुजॉय को घर भी बुलाया था। ज़्यादातर बातें मिलने पर या फ़ोन पर ही होती थी। रोज़ मिलना तो जैसे एक नियम बन गया था। अच्छी तरह सज संवर कर रोज़ सोनू को लेकर पार्क में जाना और सुजॉय से बातें करना जैसे रोमा को एक नए उत्साह से भर जाता। अब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। पार्क को भी बंद कर दिया गया था। सामान लेने के बहाने भी वो बाहर नहीं जा सकती थी। शॉप्स भी बंद थीं। सब सामान ऑनलाइन आ रहा था। सुजॉय भी बाहर नहीं निकल रहा था। सुजॉय के कभी कभी 1-2 मैसेज आते, जिन्हें रोमा फौरन डिलीट इसलिए करती कि कहीं रवि ना देख ले। रवि रोमा को खुश रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर रोमा की चिड़चिड़ाहट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के अंतरंग पलों में जब रोमा का मन होता तो रवि का साथ देती, जब सुजॉय की तरफ मन खिंच रहा होता तो रवि का हाथ झटक देती। रोमा जानती थी कि रवि एक सादा इंसान है, जिसकी खुशी पत्नी और बच्चे को खुश देखने में है। ना रवि में कोई ऐब था, ना कोई और बुराई। कमाल की सादगी थी उसमें। पर रोमा अलग स्वभाव की लड़की थी, जिसने पेरेंट्स के दबाव में आकर रवि से शादी कर तो ली थी, पर शादी के बाद सुजॉय से संबंध रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाई थी। वो हमेशा रवि पर हावी रहने की कोशिश करती। एक दिन रवि ने पूछा, रोमा, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? आजकल जब से मैं घर पर हूँ तुम बहुत गुस्से में दिखती हो। शादी तो हो ही गई, अब खुश रहूं या दुखी क्या फर्क पड़ता है? रोमा ने अनमनी होकर जवाब दिया तो रवि ने उसे बाहों में भरकर कहा, अच्छा मुझे बताओ, आजकल क्यों इतना मूड खराब रहता है तुम्हारा? मुझे घर में घुटन हो रही है, मुझे बाहर जाना है। अच्छा बताओ कहाँ जाना है, मैं घुमा कर लाता हूँ। पर सब तो बंद है। तुम्हारे साथ नहीं, अकेले जाने का मन है, रोमा ने सपाट स्वर में कहा तो रवि उसका मुंह देखता रह गया। रोमा ने उसका बढ़ा हुआ हाथ झटका और बेरुखी से वहां से चली गई। रवि की कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, वो लैपटॉप पर बैठ तो गया, पर आज उसका दिल बहुत उदास था। वो सोचने लगा, क्या मिल रहा है उसे अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी करके? रोमा उसे पसंद नहीं करती, ये एहसास उसे होने लगा था। उसके पेरेंट्स रोमा से कुंडली मिलने पर बहुत खुश हुए थे कि खूब अच्छी जोड़ी रहेगी, पर आज आज वो अपने मन का दुख किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। रोमा से रुका नहीं गया तो रवि जब एक दिन नहाने गया, उसने सुजॉय को फ़ोन मिला दिया। सुजॉय मीटिंग में था, वो भी घर से काम कर रहा था। वो फ़ोन नहीं उठा पाया। रोमा का दिल बुझ गया। सुजॉय ने जब वापस उसे फ़ोन किया तो रवि आसपास था। वो फ़ोन नहीं उठा पाई और उसे रवि पर इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि उसने रवि को नाश्ते की प्लेट
इतनी जोर से पटक कर दी कि रवि को गुस्सा आ गया। बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये खाना देने की तमीज है तुम्हारी। रोमा पर सुजॉय का भूत सवार था। आवारागर्दियां याद आ रही थी। चिल्लाकर बोली, खाना है तो खाओ वरना मेरी बला से। रोमा के इतनी जोर से चिल्लाने पर सोनू डरकर जोर से रो उठा। रवि ने उसे सीने से लगाया और चुप करवाने लगा। आज जो भी हुआ था, रवि को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कभी रोमा ऐसे भी बात कर सकती है। वो हैरान था, खामोश था। ये खामोशी अब उसे अंदर अंदर जलाने लगी थी। क्या हुआ है रोमा को, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोमा का फोन कभी रवि ने चेक नहीं किया था। उसने रोमा के पर्सनल स्पेस में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। उसने हमेशा उसे पूरी आज़ादी दी थी। गलती कहाँ हो रही है जो घर का माहौल इतना खराब होता जा रहा था, ये सोच सोच कर रवि का दिमाग परेशान हो चुका था। एक दिन लंच करके रोमा सोनू के साथ सोने के लिए लेटी। रवि लिविंग रूम में काम कर रहा था। रोमा ने सुजॉय को मैसेज किए। उधर से भी फौरन रोमांस शुरू हो गया। सुजॉय की बेचैनी देख रोमा को अच्छा लगा, पर मिलने की मजबूरी ने रोमा का फिर से मूड खराब कर दिया और उसे रवि पर फिर गुस्सा आने लगा कि पता नहीं कितने दिनों तक रवि घर में बैठा रहेगा, कब जाएगा ऑफिस। थोड़ी देर में फ़ोन रख वो बिना बात के किचन में जाकर खटपट करने लगी। रवि ने इशारा भी किया कि वो ज़रूरी मीटिंग में है, शोर ना करे, पर रोमा जानबूझकर और शोर करने लगी। यहाँ तक कि लिविंग रूम में रखा टीवी भी चलाकर बैठ गई। मीटिंग से उठते ही रवि ने रोमा को डांटा, ये क्या बदतमीजी है, टीवी अभी देखना ज़रूरी था। तो कब देखूं, सारा दिन तो घर में डटे हो, कहीं जाते भी नहीं जो थोड़ी देर चैन से जी लूं। सारी प्राइवेसी खत्म हो गई है मेरी, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती। ये कहते कहते रोमा ने रिमोट जोर से सोफे पर पटका तो रवि ने ये सोचकर कि सोनू फिर न रोने लगे, अपनी आवाज़ धीरे की और समझाया, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अच्छा तुम टीवी देख लो, मैं अंदर ही बैठकर काम कर लूँगा। ये कहकर रवि अपना लैपटॉप उठाकर अंदर जाने लगा तो रोमा ने अंदर जाते हुए कहा, नहीं, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। हैरान परेशान रवि सिर पकड़कर बैठ गया। क्या हो गया है रोमा को, कैसे चलेगा ऐसे? फिर सोचा शायद घर में रह रह कर सभी को ऐसी परेशानी हो रही है, वो खुद एडजस्ट कर लेता। हर चीज़ तो ज़रूरी तो नहीं कि कोई और परेशान ना हो। छोटा बच्चा है, उसके भी काम आदि करने में वो थक जाती होगी। मेड भी नहीं आ रही। लखनऊ में केसेस भी काफ़ी हो गए हैं। कहाँ इस सोसाइटी में रोमा कितनी खुशी से घूमती फिरती थी, कहाँ उसका सब कुछ बंद हो गया। किस पर गुस्सा निकलेगा? मुझ पर ही ना, सब रिश्तेदार भी जब फ़ोन पर बातें करते हैं, यही कोरोना की बातें तो रह गई हैं। इंसान खुश भी हो तो किस बात पर? कहीं तो चिढ़ निकलेगी ही ना रोमा की। नहीं, ये हालात की ही बात है। सब कुछ रोमा के पक्ष में सोचकर रवि फिर रोमा के पास जाकर बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा। सोनू सोया हुआ था। सुजॉय ने अभी चैट शुरू ही की थी कि रवि के आने से उसमें विघ्न पड़ गया। रोमा फिर से आग बबूला हो गई, गुर्राई, तुम चैन से मुझे जीने मत देना। रवि का चेहरा अपमान से लाल हो गया। क्या क्या सोचकर वो रोमा के पास आया था। चुपचाप उठकर सोफे पर आकर लेट गया। आंखों की कोरों से नमी सी बह निकली। सोसाइटी की हर बिल्डिंग में पार्किंग के एरिया में थोड़ी खुली जगह थी। वहाँ रात को इक्का दुक्का लोग टहलने के लिए आ जाते। सुजॉय ने प्रोग्राम बनाया कि रात 9 बजे डिनर के बाद वहाँ टहलते हुए दूर से ही सही एक दूसरे को देखा जा सकता है, और कोई नहीं रहा तो बातें भी हो सकती हैं। रोमा को तो यही सब चाहिए था। वो चहक उठी। उस दिन रवि से भी कुछ बदतमीजी नहीं की। रवि ने भी अब खामोशी ओढ़ ली थी। हर समय रोमा का मूड देखकर ही बात करना मुश्किल था। अब वो सिर्फ काम की ही बात करता, सोनू से खेलता और घर के कई काम चुपचाप करता रहता। रोमा डिनर के बाद अकेली टहलने जाने लगी। ये एक नियम सा बन गया। कहाँ रवि और सोनू को घर से निकलते हुए लंबा टाइम हो जाता, वहाँ रोमा रोज अब चहकती सी जाने लगी। रवि ने ये सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, इतने से ही रोमा खुश है तो अच्छा है। इसका मतलब ये बस घर में ही परेशान हो रही थी। इसका बाहर जाना बंद हो गया था, इसीलिए गुस्से में रहती थी। ऐसा तो कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों के साथ हुआ है। चलो कोई बात नहीं। सुजॉय के पेरेंट्स कुछ बीमार चल रहे थे, इसीलिए उसने रोमा को मैसेज किया, रोमा कुछ दिन अब फिर नहीं मिलेंगे, मम्मी पापा का ध्यान रखना है। नीचे भी काफ़ी लोग आने लगे हैं।
मैं कहीं कोई इन्फेक्शन ना ले आऊं, मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए घर पर ही रहूंगा अभी, फिर कभी मिलेंगे। रोमा को फिर एक झटका सा लगा। उसका मूड फिर से खराब हो गया। उसे तो यही लगने लगा था कि लाइफ में जो भी उत्साह है सब सुजॉय से है। रवि तो घर में रह रह कर उसकी प्राइवेसी को ही भंग करता है। रवि के कारण ही वो फ़ोन पर सुजॉय से बात भी नहीं कर पाती है। रवि पर वो फिर खूब बरसने लगी। रवि परेशान था, वो कितना चुप रहे। क्या करे, लड़ना झगड़ना उसकी फितरत ही नहीं थी। बेहद शांत स्वभाव का इंसान ऐसी स्थिति में खामोश रहना ही हल समझने लगता है। रवि भी वही कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही खराब अनमने से बीते। फिर एक दिन सुजॉय का मैसेज आया, रोमा बहुत बढ़िया मौका है, यहाँ से थोड़ी दूर सोसाइटी में हमारा जो एक फ्लैट किराए पर था वो किराएदार अपने घर चला गया है। अब वो फ्लैट खाली है, फुली फर्निश्ड है, वहाँ मिल सकते हैं। कितने दिन हो गए तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं, आओगी? रोमा ने टाइप किया, आना तो बहुत मुश्किल है पर कोशिश करूंगी। अरे ये मौका जाने दोगी? रवि से क्या कहूंगी? वो वर्क फ्रॉम होम करता है, सोनू को भी देखना होता है। यार ये सब अब तुम देखो, आओ किसी तरह। रोमा ने सारा दिमाग लगा दिया कि कैसे निकले घर से। कोई बहाना काम करता नहीं दिख रहा था। बात नहीं बनी तो सारे कोप का भाजन रवि ही बनाता चला गया। उस दिन रवि लंच लगाने में हेल्प करने उठा तो रोमा ने कहा, रहने दो मैं कर लूँगी। रवि कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्लेट्स रखता रहा। आजकल वो खामोश होता जा रहा था। कुकर गर्म था। जैसे ही वो राइस का कुकर उठाकर लाने लगा, रोमा के दिल में सुजॉय से ना मिल पाने की कसक उस पर इतनी हावी थी कि उसने चिढ़कर उसे धक्का दे दिया। गरम गरम कुकर रवि के हाथ से छूटकर उसके पैर पर गिरा। वो दर्द से तड़प उठा। रोमा ने एक जलती निगाह उस पर डाली, फिर कुकर उठाकर टेबल पर जाकर रखा और सोनू को पास रखी चेयर पे बिठाया। वह अपनी प्लेट में खाना निकालकर खुद भी खाने लगी और उसे भी खिलाने लगी। रवि अब तक अपने पैर पर लगाने के लिए फ्रिज से आइस पैक निकालकर सोफे पर आकर बैठ गया। रोमा पर नजर डाली, वो आराम से रवि को अनदेखा कर खाना खाने में बिजी थी। जलन से रवि का बुरा हाल था। बहने को तैयार आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था रवि ने। कौन कहता है कि पुरुष को रोना नहीं आता? आता है जब जब रोमा जैसी पत्नियां इस पर उतर आती हैं कि उन्हें अपनी मौज मस्ती के आगे घर और पति बंधन लगने लगे, तब यही होता है। पुरुष के सीने में ऐसी खामोशियों का सागर तूफान मचा रहा होता है जिनकी आवाज़ भी बाहर नहीं आ पाती। इन खामोशियों का शोर बहुत जानलेवा होता है। बहुत ही बेबस रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आराम से खाना खाती रोमा को देखता रह गया। उसे किस बात की सज़ा मिल रही है ये वो समझ नहीं पा रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।